Welcome all of you. How are you? Fine. Okay. देखो बच्चों, अपन लास्ट टाइम अपन ने स्पीड, वेलोसिटी, असलेशन के बारे में पढ़ा था। तो सिंपल सी चीज़ें पढ़ी थी उसके बारे में। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले वो वीडियो देखे, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो पहले वो वीडियो देखे, उसके बाद में आज की वीडियो में वो जो टॉपिक अपन ने पढ़े थे उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन अपन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे करेंगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला वीडियो है, उसके लास्ट में मैंने एक दो क्वेश्चन कराए भी हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आज अपन एक उसका करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल, एक क्वेश्चन। उसके बाद में सब टॉपिक के एक एक क्वेश्चन आज इसमें कवर करेंगे। ठीक है, फिर और क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे करने के लिए। ठीक है, जो आप लोगों को खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। ध्यान से देखिए इस सवाल को और कीजिए इसका आंसर। ओके, देखो इसका आंसर अपन करते हैं, तो ध्यान से समझना इसको। ठीक है, वीडियो पूरा देखना, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, देखो सवाल क्या है, ध्यान से पढ़ना सवाल आप लोग। पहले पहले देखो इधर, आप लोगों को मौका मिलेगा उतारने का, तब आप लोग वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन उतार लेना। ओके, ठीक है। देखो, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। बोला क्या है कि एक एथलीट है, एक खिलाड़ी है, ठीक है, जो क्या करता है, एक राउंड कंप्लीट करता है। ये बोला कि एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, एक ये सर्कुलर ट्रैक है, मान लो, मैं मानता हूं यहां पर ये एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, जिसका एक राउंड एक एथलीट, मान लो एथलीट है, वो यहां से चलता है इस पोजीशन ए से, यहां से वो स्टार्ट करता है। ठीक है, जिसका डायमीटर अपन को दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, अपन लिख लेते हैं जो जो चीजें अपन को गिवन है वो। डायमीटर दिया है 200 मीटर। तो बच्चों इसकी रेडियस क्या होगी? क्या आप लोग रेडियस आर बता सकते हो? रेडियस क्या होती है? डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर डी दिया है, डायमीटर डी दिया है कितना? 200 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा? 200 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया ये? 100 मीटर। 200 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 100 मीटर। ये आ गया बच्चों इसका डायमीटर, तो रेडियस। ठीक है, अब क्या बोला सवाल में कि वो क्या करता है, एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकंड लगता है। एक राउंड कंप्लीट करने का मतलब वो यहां से चला और यहां से चल के वापिस यहां पर आ गया, तो वो 40 सेकंड में वापिस आ गया। ठीक है, फिर बोला है, ये तो क्वेश्चन है, फिर आगे बोला क्वेश्चन के अंदर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। अब डिस्टेंस कितनी कवर की, एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। ये बोला कि वो यहां से चलकर 2 मिनट 20 सेकंड तक इस राउंड, इसके ये जो ग्राउंड है, ये ट्रैक है सर्कुलर, इस पर चक्कर लगाता है 2 मिनट 20 सेकंड तक। ठीक है, और एक राउंड कंप्लीट करने में उसको 40 सेकंड लगते हैं। तो क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर कितने सेकंड हो गए? यहां देखो, 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं? 60। तो 2 मिनट के अंदर कितने हो गए? 120। 120 तो 2 मिनट के अंदर सेकंड होगी, और 20 सेकंड ये, 20 सेकंड ये, तो बच्चों कितनी हो गई? 140 सेकंड। अब 140 सेकंड में ये क्या करेगा? 140 सेकंड में 40 सेकंड तो एक राउंड कंप्लीट किया, फिर अगली 40 सेकंड में एक राउंड और कंप्लीट किया, कितने हो गए? 80 सेकंड। फिर अगले 40 में एक और राउंड कंप्लीट कर दिया, कितने हो गए? 120 सेकंड। यानी 2 मिनट के अंदर ये 3 राउंड कर देता है पूरे। फिर बचे 20 सेकंड। अब 40 सेकंड में पूरा राउंड करेगा, तो 20 सेकंड में क्या आधा राउंड करेगा? मतलब यहां पर रहेगा, इस बी पोजीशन में रहेगा। देखो समझो, वापस से समझो। सवाल ये बोला कि एक खिलाड़ी है, एक एथलीट है, जो एक सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा है। ठीक है, जिसका डायमीटर अपन को 200 मीटर गिवन है, ये दिया हुआ डायमीटर। ठीक है, और एक राउंड कंप्लीट करने में वो 40 सेकंड का टाइम लेता है। यानी एक राउंड कंप्लीट करने का मतलब यहां से चला और वापस घूमकर एक पॉइंट पर ही आ गया। ठीक है, लिया एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकंड। तो अपन को बोला कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अब 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर 140 सेकंड होते हैं। ठीक है, 140 सेकंड हो गए। ठीक है, तो एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकंड, फिर यहां से वापस चला दोबारा, यहां पर आया, कितने कितने कंटिन्यू चल रहा है वो, कितने हो गए?
40 सेकंड, 80 सेकंड हो गए, 80 सेकंड में 2 राउंड, फिर एक राउंड और करता है तब कितने हो गए 120 सेकंड, फिर एक राउंड और, फिर बच गए कितने अपने पास 20 सेकंड और भी बच गए ना, 140 थे, 20 सेकंड और बच गए, तो 20 सेकंड करने में कितना आधा आ गया। या तो ऐसे समझ लो, ठीक है, या फिर ऐसे फील नहीं हो रहा आप लोगों को, तो आप लोग क्या करो, ऐसे समझो, अब आप ऐसे लिखो टाइम, देखो इन 40 सेकंड ही कंप्लीट 1 राउंड, देन इन 140 सेकेंड, अब 140 सेकेंड कैसे हुए, कोष्टक में लिखता हूं ब्रैकेट में, 2 मिनट 20 सेकेंड। अब इसमें आप लोग कैलकुलेट कर लेना कितने सेकेंड होते हैं, कितने होंगे 2 मिनट के अंदर कितने सेकेंड होंगे 160, 120, 120 और 20 सेकेंड, ये कितने हो गए 140। तो 140 सेकेंड में कितने राउंड करेगा, देन इन 140 सेकेंड ही कंप्लीट राउंड, completed round by athlete इज इक्वल टू क्या आएगा 140 डिवाइड बाई 40, यानी 140 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा वो निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक राउंड कितने सेकंड में करता है, 40 सेकंड में करता है एक राउंड, तो 140 सेकंड में कितना करेगा उसके लिए डिवाइड कर दिया, तो कितना राउंड करेगा बोलो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3.5 राउंड, यानी 3.5 सेकंड, 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा वो, ऐसे समझ लो, ठीक है 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा। या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर मैंने दूसरा तरीका बताया कि 41 सेकंड में घूम के आया एक राउंड, फिर अगले 40 सेकंड में घूम के आया 80 सेकंड हो गए टोटल 2 राउंड, फिर अगले 41 में घूम के आया 120 सेकंड हो गए, ठीक है, फिर बची कितनी 20 सेकंड और बची 140 में से, ठीक है, तो ये 20 सेकंड में क्या चला जाएगा, आधा चला जाएगा, क्योंकि 40 सेकंड पूरा होने में लगता है, तो 20 सेकंड में क्या आधा जाएगा, या फिर ऐसे कर लो, ठीक है, समझ में आई होगी बात। तो अपन को निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 राउंड इक्वल टू कितनी डिस्टेंस कवर करेगा बोलो, एक राउंड में कितनी करता है, यहां से चलता है, यहां इसकी सरकमफेरेंस पे चलता जाता है, यानी ये एक तरीके से सर्कल मान सकता हूं, तो एक राउंड के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, क्या करेगा ना, तो एक राउंड में कितना किया 2 पाई आर, अपन को कितने राउंड में निकालना है 3.5 में निकालना है, एक राउंड प्लस 2 पाई आर दूसरे राउंड में, प्लस 2 पाई आर तीसरे राउंड में, प्लस यहां देखो एक राउंड कंप्लीट किया कितना 2 पाई आर चला, दूसरा राउंड और कंप्लीट किया कितना चलना पड़ा वापस 2 पाई आर, तीसरा राउंड वापस कंप्लीट किया कितना चलना पड़ा 2 पाई आर, चौथे राउंड में क्या करता है चलता है और यहां तक आ जाता है, ठीक है, तो चौथे राउंड में कितना चलना पड़ेगा 2 पाई आर, आधा चलना पड़ रहा है तो आधे 2 से डिवाइड कर दिया, 2 पाई आर तो टोटल था लेकिन उसका आधा ही चल रहा है, तो 2 पाई आर से क्या कर दिया मैंने उसको डिवाइड कर दिया, यानी डिस्टेंस क्या होती है टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल कितना पाथ वो चला उसकी लेंथ होती है, तो वही निकाल रहे हैं अपन। तो क्या आएगा देखो, इसमें से पाई कॉमन ले लूं, पाई कॉमन लूंगा क्या बचेगा 2r, यहां क्या बचेगा 2r, यहां क्या बचेगा 2r प्लस ये 2 से 2 मर गया, क्या बचा r, ये कितना हो गया पाई 2 2 4 2 6 रे 7 r, ये कितना हो गया 7 पाई, r की वैल्यू बोलो कितनी दे रखी है, r की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना आ गया 700 पाई, ठीक है 700 पाई मीटर, इतना चलना पड़ेगा उसको, इतना उसने डिस्टेंस कवर की। बोलो चीज समझ में आई, मैंने क्या बताया, देखो कि एक एथलीट 40 सेकंड लेगा,
40 सेकंड लिया, फिर अगले में 40 सेकंड लिया, फिर अगले में जैसे 3 राउंड कर लिए तो कैलकुलेट कितनी की 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। फिर अगला राउंड तो आधा ही है तो टोटल 2 पाई आर चलता है, तो आधे राउंड में पाई आर ही चलेगा, यानी 2 पाई आर बाई डिवाइड बाई 2। फिर इसमें से मैंने पाई कॉमन लिया, आगे कैलकुलेशन जो आप लोग आसानी से कर सकते हो। फिर निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब बोलो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी एक पॉइंट ये है, इसका इनिशियल पॉइंट यहां से चला था, फिर चक्कर लगाता गया लगाता गया लगाता गया, यहां पर रुक गया। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो क्या होगी? ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये इसका सेंटर है, वो ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी? बोलो कौन सी होगी? ये होगी ना, यानी इसका जो डायमीटर होगा वही तो होगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डायमीटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट? डायमीटर कितना दे रखा है? 200 मीटर, तो क्या आ गया? 200 मीटर। ये लो आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने किया होगा, साथ साथ में समझा होगा। तो अब आप लोग इसको उतार लो। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो एक बार दोबारा देखो इसको, वीडियो को थोड़ा पीछे बैक करके वापस देख लो। ठीक है, उतार लो फटाफट इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। अब ये वाली शॉर्टेस्ट थोड़ी ना है, तो बड़ा चल रहा है, शॉर्टेस्ट तो यही होगी, एकदम छोटी, सबसे छोटी डिस्टेंस यही होगी। सबसे छोटी डिस्टेंस क्या है? इसके डायमीटर की इक्वल तो है, तो क्या आ गया? डायमीटर आ गया सर, डायमीटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो इसका डायमीटर कितना दे रखा है? 200 मीटर दे रखा है, वो आ गया 200 मीटर। ठीक है, और ये डिस्टेंस निकालना पता लग ही गया होगा। डिस्टेंस होती है टोटल लेंथ ऑफ पाथ, कितनी टोटल लेंथ वो चला, वो तो टोटल कितनी लेंथ चला वो आप लोगों को पता है। कैसे कैसे निकालेंगे? एक सर्कल पूरा कंप्लीट किया तो 2 पाई आर उसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल चलना पड़ा, फिर वापस एक सर्कल और करता है तो वापस 2 पाई आर, फिर एक सर्कल और करता है तो वापस 2 पाई आर, फिर अगला आधा चक्कर करता है तो आधे चक्कर में क्या आएगा? पाई आर आएगा। उन सबको जोड़ दिया मैंने और आर की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, फटाफट उतारो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से उतारो। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर डिस्टेंस, 16 मीटर डिस्टेंस in 4 second, distance in 4 second, and then 16 meter in 2 second. What will be the average speed of the object? What will be the average speed of the object? तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को आप लोग। देखो क्या बोल रहा है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर की डिस्टेंस 4 सेकंड में कंप्लीट करता है और फिर 16 मीटर 2 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड का क्या आप लोगों को फॉर्मूला पता है? एवरेज स्पीड इजिकल टू, एवरेज स्पीड इजिकल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की वो अपॉन टोटल वो डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा वो। तो बोलो 16 मीटर डिस्टेंस, फिर आगे भी कितना चलता है? 16 ही चलता है, तो 16 मीटर तो ये चलता है, 16 मीटर ये चलता है। इनको चलने में टाइम कितना लेता है टोटल? इस 16 मीटर को चलने में 4 सेकंड लेता है, अगली 16 मीटर को चलने में 2 सेकंड लेता है, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 6 सेकंड हो गया ना। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी।
ठीक है, तो ये कितना आ गया 32 डिवाइड बाई 6। ठीक है, ये आ गई एवरेज स्पीड, जिसको अपन लिखते हैं वी एवरेज। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकेंड होती है। तो आ गया 32 डिवाइड बाई 6। बहुत ही सिंपल सवाल, एकदम रसगुल्ला। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर डिस्टेंस इन 4 सेकंड, यानी 16 मीटर डिस्टेंस कवर करने में 4 सेकंड लगता है, फिर आगे वाली 16 मीटर डिस्टेंस कवर करने में 2 सेकंड लगता है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है वो अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का ही तो फॉर्मूला होता है। तो क्या है 16, फिर आगे वाली भी 16, फिर डिवाइड बाई टोटल टाइम 4 सेकंड प्लस ये 4 सेकंड, कितना हो गया 6 हो गया। ये कितना हो गया 16, 32 हो गया। 32 डिवाइड बाई 6 ये आ गया मीटर पर सेकंड। इसको आगे भी आप लोग कैलकुलेट करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, आप लोग अपनी तरफ से फ्री हो। ठीक है, ये रहा ये सवाल। ठीक है, तो जल्दी से इसको उतारो, वीडियो को पॉज करो और सवाल को उतारो, फिर अगला सवाल अपन करते हैं। बहुत ही सरल सवाल है, इजी इजी है। तो इसके लिए आप लोगों को पीछे वाले फॉर्मूले वगैरह ये सब रिवाइज करने होंगे। ठीक है, तब आप लोग आसानी से इनको कर सकते हो। ठीक है, फिर अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ए मैन, थोड़ा बड़ा सवाल है तो साथ साथ आप लोग उतार लो। ए मैन, क्वेश्चन को उतार लो। ए मैन स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग, ए मैन स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पुल, 90 मीटर लॉन्ग पुल। ही covers 180 मीटर, he covers 180 मीटर in 1 minute, in 1 minute by swimming from one end to other, one end to other and back along the same straight path find the average speed, and average velocity of the man। देखो सवाल क्या है कि एक आदमी है जो 90 मीटर लॉन्ग पुल है उसके अंदर स्विमिंग करता है। ठीक है, ही कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर, यानी वो क्या करता है, एक 180 मीटर यानी 180 मीटर 1 मिनट के अंदर कवर करता है। ठीक है, स्विमिंग एक एंड से दूसरे एंड की ओर। ठीक है, एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, वापिस क्या करता है, जैसे ऐसे मान लो कि एक आदमी है, ठीक है, यहां से स्विमिंग करना स्टार्ट करता है। ये पुल है, मान लो ये पुल है। ठीक है, यहां से वो स्विमिंग करना स्टार्ट करता है, यहां से वो चलता है, यहां पहुंचता है और वापिस वो इधर आ जाता है। क्या करता है, ऐसे जाता है और वापिस ऐसे आ जाता है। ठीक है, ये जो पुल है बच्चों, ये है 90 मीटर का, 90 मीटर लंबा पुल है। ठीक है, इसका फाइनल पॉइंट भी यही होता है और इनिशियल पॉइंट भी यही होता है, यानी वो यहीं से चलता है और वापस स्ट्रेट यहीं पर आ जाता है। ठीक है, अपन को निकालना है उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो देखो बिल्कुल हलवा सा सवाल है एकदम। पहले तो देखो क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या आएगी बोलो,
टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, कितनी कवर की, 90 मीटर गया, वापस 90 मीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 180 मीटर। बोलो समझ में आई बात। वापस इसी पाथ से चलकर वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 180 मीटर। फिर टाइम, टोटल टाइम कितना लेता है 180 मीटर करने में, बोल रहा है ना 1 मिनट, ये रहा, ठीक है, कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, यानी कितना लेता है 1 मिनट। तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड होंगे ना, तो 60 सेकंड हो गए। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलो टोटल डिस्टेंस कितनी है 180 मीटर, तो 180 डिवाइड बाई टाइम कितना है 60 सेकेंड, 60, ये जीरो से ये जीरो मर गया, क्या आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई बच्चों एवरेज स्पीड का आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्या बोला कि एक आदमी इस पूल में तैरता है, स्विमिंग करता है, इस पूल की लंबाई 90 मीटर दे रखी है, ठीक है, वो एक एंड से दूसरे एंड तक तैरता है और वापस उसी पाथ से लौट आता है, ठीक है, वापस आ जाता है इस पाथ वापस ही। तो इसने टोटल कितनी डिस्टेंस चली 90 मीटर, तो ये इधर गया तब चली, फिर वापस आया तब 90 मीटर और चली, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 180 मीटर हो गई। ठीक है, अब 180 मीटर डिस्टेंस कवर करने में वो 1 मिनट का टाइम लेता है, यानी उसको यहां से यहां तक वापस आने में कितना टाइम लगा, 1 मिनट लगा, तो टाइम कितना होगा 1 मिनट, मिनट को अपन सेकंड में बदलेंगे, तो कितनी सेकंड होगी 60 सेकंड। फिर निकालना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला लगाया कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये कितना होगा 0 से 0 60, कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। अब आगे बच्चों अपन को निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए अपन को क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी फाइनल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो होगा उसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखो समझना, ये यहां से गया, इधर गया और वापस यहीं पर आ गया, तो फाइनल पॉइंट भी कहां आ गया, यहीं पर आ गया, इन दोनों के बीच की, जैसे मान लो मैं इधर चल रहा हूं ऐसे, ठीक है, वापस चल के वहीं पर आ जाता हूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, जबकि डिस्टेंस कितनी हुई, जितना उधर गया वो प्लस वापस इधर आया वो, दोनों जुड़ गई, और डिस्प्लेसमेंट तो वापस उसी पॉइंट पर आ गया, तो कितना हो गया 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस कंडीशन में 0। तो एवरेज स्पीड क्या हो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, टाइम कितना है 60, तो बोलो क्या आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया वी एवरेज, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर साइन लगा दिया, एरो साइन, ठीक है, तो 0 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग कर सकते हो आसानी से, ठीक है, बस समझने की देर है, दिमाग लगा के बैठना पड़ेगा आप लोगों को। और पीछे जो फॉर्मूले हैं वो जो कंसेप्ट जो बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, वो सब देखना है। उसके बाद में आप लोग आसानी से ये सवाल कर सकते हो। तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को उतार लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल एक और करवा देता हूं बस, ठीक है, एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं। लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन राहुल pedals his bicycle to attains
to attains a velocity of 6 meter per second in 30 second. Calculate the acceleration of the bicycle. Calculate the acceleration of bicycle. ठीक है, ये क्वेश्चन है जो आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, एकदम झंडू सा। देखो क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। ठीक है, यानी स्टेशनरी पोजीशन से राहुल जो है वो अपनी बाइसिकल को स्टार्ट करता है, साइकिल को स्टार्ट करता है। ठीक है, वो पेडल लगाना स्टार्ट करता है और 30 सेकंड के अंदर उसकी साइकिल की जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल, उसकी जो साइकिल है उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या है बच्चों, बहुत ही एकदम इजी सा सवाल है, एकदम इजी। देखो क्या क्या गिवन है, अपन लोगों को क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, जिसको अपन u से लिखते हैं। ठीक है, एक फाइनल वेलोसिटी गिवन है, जिसको अपन v से लिखते हैं। बोलो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब वो रुका हुआ है, पहले रुके हुए से स्टार्ट करता है, तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। सबसे पहले वो रुका हुआ था, वेलोसिटी 0 थी उसकी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई, 0। उसके बाद में वो स्टार्ट करता है और उसकी जो साइकिल है वो 30 सेकंड के अंदर 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन कर लेती है, तो मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखी है, 6 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दे रखा है, बोलो टाइम कितना दे रखा है, 30 सेकंड, तो टाइम आ गया 30 सेकंड। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। ये डेफिनेशन थी एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं, ए इज इक्वल टू क्या, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज ऐसे तो निकालते हैं, कोई भी दो नंबर हो उनमें अपन चेंज निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, दोनों को घटा के निकालते हैं। तो इसमें कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन t, ऐसे तो निकालेंगे। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, v माइनस u अपॉन t, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो v की वैल्यू बोलो कितनी है, v बोलो 6, u बोलो 0, t बोलो 30, ये। ठीक है, इसको आगे सोल्व करें तो क्या आएगा, 6 में से 0 गया, 6 में से 0 गया 6 डिवाइड बाई 30। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसको आगे अपन कैलकुलेट करना चाहें तो क्या आएगा, 3 से कैलकुलेट करो, 3 2 जा 6, 3 10 जा 30। ठीक है, तो क्या आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो क्या आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझो सवाल एक बार वापस से रनिंग कंडीशन में। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड, देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल। बोला क्या कि जो एक राहुल है, मान लो वो अपनी बाइसिकल को स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करता है, मतलब वो 0 वेलोसिटी से, पहले वो रुका हुआ है एकदम। ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन मतलब वो रुका हुआ है, जब भी कहीं स्टेशनरी पोजीशन आ जाए मतलब वेलोसिटी वहां पर कितनी है, 0 है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। वहां से वो पेडल मारना स्टार्ट करता है साइकिल को और 30 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, 30 सेकंड के अंदर, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकंड हो गई। कितने टाइम के अंदर हुई, टाइम दे रखा है कितना, 30 सेकंड दे रखा है, 30 सेकंड। ठीक है, अब अपन को एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अब वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ 6 माइनस 0 यानी v माइनस यू अपॉन टी फाइनल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है v माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u अपॉन क्या है टाइम t। तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 माइनस u की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 अपॉन t कितना दे रखा है 30। तो 6 माइनस 0 अपॉन 30, तो 6 में से 0 गया कितना बचा 6 अपॉन 30। इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है एक्सेलरेशन की क्या है यूनिट है, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताई है। इसीलिए मैंने बोला था कि उस वीडियो को आप लोगों को ध्यान से बैठ के देखना होगा। उसके बाद में अभी भी किसी ने नहीं देखा है या फिर देख भी लिया है तो ये वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को एक बार रनिंग कंडीशन में देखना, उसके बाद में ये वाला वीडियो देखना, बहुत अच्छा लगेगा और इंटरेस्टेड चीजें हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा कल। धन्यवाद।